408 रनों की हार का दर्द नहीं सह पाए कप्तान ऋषभ पंत। माइक थामते ही क्यों फूट फूट कर रोने लगे पंत। रोते हुए उन्होंने क्यों कहा, हम दक्षिण अफ्रीका से नहीं, गंभीर की तानाशाही से हारे हैं। देखिए भारतीय क्रिकेट को हिला देने वाला कप्तान का सबसे दर्दनाक बयान। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज सिर्फ एक मैच नहीं खत्म हुआ, बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक काले अध्याय का अंत हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों के विशाल और शर्मनाक अंतर से हराकर 2-0 से सीरीज जीत ली है। लेकिन दोस्तों, स्कोरबोर्ड पर लिखी हार से ज्यादा चर्चा आज उस तस्वीर की है जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे युवा कप्तान ऋषभ पंत अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और पूरी दुनिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, पंत के ये आंसू सिर्फ हार के नहीं थे, ये उस घुटन, दबाव और लाचारी के आंसू थे जो उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों से कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में झेली थी। अपने आंसू पोंछते हुए पंत ने जो विस्फोटक बयान दिया, उसने गंभीर की कोचिंग की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि यह टीम इंडिया गंभीर की वजह से हारी है। आज हम इसी भावनात्मक टूटन, पंत के आरोपों और क्रिकेट जगत की हैरानी का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, ऋषभ पंत हमेशा से अपनी मुस्कान और मस्ती के लिए जाने जाते हैं। जब ऐसा खिलाड़ी रोता है तो समझ लीजिए कि मामला बहुत गंभीर है। पंत के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 मोर्चों पर लड़ना था। 1, मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से, जिन्हें हराने के लिए रणनीति और आत्मविश्वास की जरूरत थी। 2, ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर से, जो कथित तौर पर हर फैसले को कंट्रोल कर रहे थे और खिलाड़ियों पर अपनी मर्जी थोप रहे थे। पंत ने खुलासा किया कि जब कप्तान के पास निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं बची तो हार की जिम्मेदारी लेना उनके लिए असहनीय हो गया। 408 रनों की हार ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया। दोस्तों, अब हम उस ऐतिहासिक और दर्दनाक पल का विश्लेषण करते हैं जब पंत ने चुप्पी तोड़ी। 1, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आंसुओं का सैलाब। मैच के बाद जब हर्षा भोगले या प्रेजेंटर ने पंत से हार का कारण पूछा तो पंत कुछ देर तक चुप रहे। उनका चेहरा झुका हुआ था और अचानक उनके गालों पर आंसू लुढ़क आए। पंत का हाल, वह सिसक रहे थे, उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही थी। ये दृश्य देखकर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रविंद्र जडेजा और बुमराह को उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना देनी पड़ी। भावुक शुरुआत। पंत ने कहा, मैं देश से माफी मांगता हूं। 408 रनों की हार, ये एक कप्तान के रूप में मेरे करियर का सबसे बुरा दिन है, लेकिन मैं यह बोझ अब और अकेले नहीं उठा सकता। 2, गंभीर की वजह से हारी टीम इंडिया, सबसे बड़ा आरोप। दोस्तों, अपने आंसू पोंछते हुए पंत ने गौतम गंभीर पर सीधा हमला बोला। उनके बयान ने कोचिंग स्टाफ की पोल खोल दी। रणनीति पर वार। पंत ने कहा, लोग कह रहे हैं कि हमने खराब खेला, लेकिन सच ये है कि हमें खेलने ही नहीं दिया गया। गौतम सर, गंभीर की रणनीति थी कि हमें हर गेंद पर अटैक करना है। जब मैंने कहा कि हमें रुककर खेलना चाहिए तो मुझे चुप करा दिया गया। यह हार खिलाड़ियों की क्षमता की नहीं, बल्कि एक जिद्दी रणनीति की है। हम मैदान की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, बल्कि कोच के गुस्से के हिसाब से खेल रहे थे। तानाशाही का आरोप। पंत ने आगे कहा, एक कप्तान का काम होता है टीम चलाना, लेकिन यहां मुझे सिर्फ एक कठपुतली बना दिया गया था। टॉस से लेकर अंतिम एकादश तक सब कुछ गंभीर सर तय कर रहे थे। जब जहाज का कप्तान ही अपनी मर्जी से स्टीयरिंग नहीं घुमा सकता तो जहाज का डूबना तय है। 3, मैदान में सजा देना अपमान था। दोस्तों, पंत ने उस घटना का भी जिक्र किया जब गंभीर ने हार के बाद खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ाया था। पंत का दर्द। कल जब मैच के बाद हमें सजा के तौर पर मैदान में दौड़ाया गया तो मेरा दिल टूट गया। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। उस घटना ने टीम की बची खुची इज्जत और आत्मविश्वास को खत्म कर दिया। आज जब हम मैदान पर उतरे तो हमारे पैरों में जान नहीं थी, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान कुचला जा चुका था। गंभीर सर ने टीम को डर से चलाने की कोशिश की और डर से क्रिकेट नहीं खेला जाता। 4, ये टीम बिखर चुकी है। पंत ने अंत में जो कहा वह सबसे ज्यादा डराने वाला था। बयान। रोहित भाई और विराट भाई की गैर मौजूदगी में हमें एक बड़े भाई की जरूरत थी, लेकिन हमें एक तानाशाह मिला। ड्रेसिंग रूम में कोई भी खुश नहीं है। लड़के एक दूसरे से बात करने से डर रहे हैं। अगर यही माहौल रहा तो हम अगले 10 साल तक कोई मैच नहीं जीत पाएंगे। मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन इस माहौल की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। दोस्तों, पंत के इस बयान ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। सुनील गावस्कर ने कहा,
मैंने अपने जीवन में किसी भारतीय कप्तान को इस तरह असहाय होकर रोते हुए नहीं देखा। अगर पंत जैसा मजबूत लड़का रो रहा है तो अंदर जरूर कुछ बहुत भयानक हुआ है। बीसीसीआई को तुरंत जवाब देना होगा। सोशल मीडिया फैंस ने पंत के आंसुओं को देखकर गंभीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि कोच का काम खिलाड़ी को बनाना होता है, तोड़ना नहीं। दोस्तों, 408 रनों की हार के बाद कप्तान ऋषभ पंत का फूट फूट कर रोना और ये कहना कि गंभीर की वजह से हारी टीम इंडिया भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पंत ने अपने आंसुओं के जरिए यह साफ कर दिया कि गौतम गंभीर की कोचिंग ने टीम को तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से बर्बाद कर दिया है। ये बयान गंभीर की विदाई पर अंतिम मुहर है। दोस्तों, दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद कप्तान ऋषभ पंत सार्वजनिक रूप से रो पड़े और उन्होंने हार का सीधा कारण कोच गौतम गंभीर की तानाशाही, गलत रणनीति और खिलाड़ियों के अपमान को बताया। पंत के इस दर्द भरे खुलासे ने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है और साबित कर दिया है कि भारतीय टीम मैदान पर नहीं, ड्रेसिंग रूम में हारी है। क्या अब धोनी आकर इस टूटी हुई टीम को जोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट में दें।